तो यहाँ बेटा मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ असाइनमेंट का, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स ईच ऑफ लेंथ L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल टू 50 मिलीमीटर स्क्वायर एंड देयर रेजिस्टिविटी रूस कॉपर इक्वल टू ए गिवन है आपको एंड एल्युमिनियम का गिवन है। इफ़ दे आर ज्वाइंड एंड टू एंड देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन इज, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा बेटा R इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ कितना हो जाएगा एल्युमिनियम। सो दिस इक्वल टू हम जानते हैं बेटा यहाँ पे, सो दिस इक्वल टू रो कॉपर इंटू एल अपॉन कितना हो जाएगा ए, रो एल अपॉन ए होता है एंड प्लस रो एल्युमिनियम एल अपॉन कितना हो जाएगा ए। वैल्यू सब पुट करोगे बेटा तो अप्रॉक्सीमेटली ये 0.01 इंटू 10⁻² ओम के करीब में यहाँ पे आंसर आपका आएगा। सो फर्स्ट पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो फर्स्ट पार्ट होगा आपका करेक्ट आंसर। ये आंसर देखो यहाँ पे थोड़ा ये हो गया, ठीक है। आंसर जो है इसका वो फर्स्ट पार्ट आपका करेक्ट आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 2 में है द लेंथ ऑफ द गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाय 100% ड्यू टू कंसिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर द चेंज इन रेजिस्टेंस। देखो डायमीटर चेंज किया लेकिन वॉल्यूम क्या होगा बेटा कांस्टेंट। तो क्वेश्चन 2 को अगर हम इस तरह से बनाए कि आर डैश इक्वल टू रो कांस्टेंट होता है बेटा एल डैश अपॉन कितना ए डैश, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू रो इंटू कितना 12 डिवाइडेड बाई एरिया कितना हो जाएगा, एरिया A/2 हो जाएगा। सो दिस इज A/2। तो डायमीटर बोला है ना कि डिक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एंड दिस इज इक्वल टू रो एल अपॉन कितना ए। सो दिस इज इक्वल टू 4R, मतलब रेजिस्टेंस कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा बेटा 4 टाइम्स रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज कर जाएगा। सो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इक्वल टू परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा 4R माइनस R डिवाइडेड बाई R इंटू कितना 100। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300% इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 300%। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर इज ड्रॉन सच दैट इट्स रेडियस चेंजेस फ्रॉम R to 2R। द न्यू रेजिस्टेंस इज, रेडियस चेंज कर रहा है R से कहाँ 2R। सो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो हम जानते हैं बेटा दिस इज वॉल्यूम जो होगा कांस्टेंट होगा। तो पाई आर स्क्वायर एल इक्वल टू सिलेंडर है ना, तो पाई आर डैश स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा एल डैश। सो यहाँ से बेटा हम एल डैश अपॉन एल का रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस का रेशियो आपको पता है आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आर डैश स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा 4। सो आर डैश अपॉन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, सो न्यू रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस का वैल्यू तो रो एल डैश अपॉन कितना पाई दिस इज आर डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। जब वैल्यू सारा पुट करोगे बेटा यहाँ पे तो वैल्यू पुट करने के बाद आपका 1/16 आ जाएगा। सो आर डैश इक्वल टू आर अपॉन कितना हो जाएगा 16। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर 1/16 टाइम। फोर्थ क्वेश्चन, ए वायर इज स्टेज टू मेक 0.1% लॉन्गर इस रेजिस्टेंस विल बी। देखो हमने यूनिट एंड डायमेंशन में एक फार्मूला पढ़ाया था, वहाँ से हम कर सकते हैं। आर इक्वल टू कितना होता है रो एल अपॉन कितना होता है ए होता है, ठीक है। आर इक्वल टू रो एल अपॉन कितना होता है ए होता है। सो दिस इक्वल टू और एरिया इक्वल टू कितना होता है बेटा, एरिया इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा यहाँ से। सो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा रो एल अपॉन वी इंटू एल स्क्वायर। अब इसको उसी फार्मूला, देखो ये सब तो रो और वी क्या है कांस्टेंट, वॉल्यूम तो चेंज करेगा नहीं, कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज क्या कर रहा है लेंथ। तो इसको रिलेटिव एरर वाला फार्मूला लगा दे, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू 2 डेल्टा एल अपॉन कितना हो जाएगा एल। वैल्यू पुट कर दो तो कितने परसेंट से इंक्रीज किया 0.1% से, तो 2 इंटू 0.1%। सो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2% इज द करेक्ट आंसर। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इंक्रीजेज बाय 0.2%। 0.2% से क्या करेगा इंक्रीज करेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज किया था ना आपका रेडियस क्या किया है। ए वायर इज स्ट्रेच टू मेक 0.1% लॉन्गर, तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा 0.2% से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ 3 वायर इज 1:2:3 एंड दैट ऑफ देयर लेंथ इज 3:2:1। इफ द वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस विल बी। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो जाएगा बेटा, आर इक्वल टू कितना होता है रो एल अपॉन कितना होता है ए। सो दिस इक्वल टू मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू ए एल इंटू कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। सो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम रो एल स्क्वायर डी अपॉन कितना हो जाएगा एम, बस।
तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया m, तो R1 इज टू R2 इज टू R3 एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 1 इज टू 2 स्क्वायर अपॉन 2 इज टू 1 स्क्वायर अपॉन कितना 3। सो इसका रेशियो जब निकालोगे बेटा तो 27 इज टू 6 इज टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बेटा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 27 इज टू 6 इज टू 1, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। सो आंसर अगर देखें तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, सेकेंड वाले का आंसर जो होगा बेटा दिस इज जी पार्ट, थर्ड वाले का आंसर जो होगा जाएगा डी पार्ट, फोर्थ वाले का आंसर ए पार्ट एंड फिफ्थ वाले का आंसर जो होगा बेटा वो आपका डी पार्ट होगा बेटा। दिस इज द करेक्ट आंसर।